बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप अल्लाह के ख़ास फजल करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, ये ऑनलाइन क्लासेस का नेटवर्क जो है, ये सारा सिलसिला, ये प्रोग्राम आपके बेनिफिट के लिए तरतीब दिया गया है और अदारे की तरफ से एक ऑनेस्टली बहुत बड़ी कोशिश है कि आपका तालीमी सिलसिला जो है वो किसी तातुल का शिकार ना हो और आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहें। बेटे, जिस तरह से ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है आपके लिए, जिसमें आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप तो जो लेक्चर्स आप तक पहुंच रहे हैं, आप उनको ऑनेस्टली बड़ी जानदारी के साथ, शौक़ के साथ और पंक्चुअलिटी के साथ आप इन्हें सुनें और साथ साथ इनको तैयार भी करें, क्योंकि ये आपकी तालीमी सरगर्मियों का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसमें जो टॉपिक आपको, जो लेक्चर पढ़ाया जाता है, उसको आप लेक्चर में सुनें, उसके बाद आप उसको बुक से टैली करें। उस टॉपिक को जो उसमें डिस्कस किया जा रहा होता है उसको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसमें शॉर्ट कौन कौन से बनते हैं इनको डिस्कस करें, इनमें से लॉन्ग का कौन कौन सा की पॉसिबिलिटी क्या है उसको आप ज़रूर देखें। और अगर आप ये साथ साथ इसको पढ़ते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ताकि आप पर बर्डन भी ना हो। बेटे, ऑनलाइन फर्स्ट ईयर पार्ट 1 की क्लासेस में हम चैप्टर 2 कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़े हैं उसमें चैप्टर की थ्योरी और उसके बाद हमने इस चैप्टर में वो MCQs को डिस्कस किया था। तो आज बेटे इस चैप्टर का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो टॉपिक है बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जी। इसमें जो ज़्यादातर तो शॉर्ट वो हैं कि जो हमने थ्योरी के साथ ही ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब इन्हें हम ये देखेंगे कि ये शॉर्ट जो है कौन सा इम्पोर्टेंट है, किस साल ये पेपर में पूछा गया है और जब इसे पूछा जाएगा तो आपने इसका जवाब कैसे लिखना है। सबसे पहला सवाल है बेटे कि सारिफ से यानी व्हाट इज़ मेंट बाय कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट में है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंज्यूमर। 2019 में बेटे ये सवाल पूछा गया है। इसमें हु इज़ कंज्यूमर, डिफाइन कंज्यूमर, व्हाट इज़ मेंट बाय कंज्यूमर, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर, इनका तमाम का मतलब एक ही होता है। तो कंज्यूमर कौन होता है? द पर्सन हु यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज कंज्यूमर। सिंपली आपने इसका यही जवाब लिखना है कि द पर्सन हु यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज कंज्यूमर। इसके बाद बच्चे बहुत सारी डिटेल में पढ़ जाते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर भी साथ में लिख देते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे भी बात कर देते हैं। बेटे, सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंज्यूमर, सारिफ से क्या मुराद है, सारिफ कौन होता है। सिर्फ आपने सारिफ को डिफ़ाइन करना है, कंज्यूमर को डिफ़ाइन करना है। द पर्सन हु यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज कंज्यूमर। वो शख्स जो अशिया व खिदमात इस्तेमाल करता है उसे सारिफ कहा जाता है, या अशिया व खिदमात इस्तेमाल करने वाले शख्स का नाम सारिफ होता है जी। दूसरा है बेटा कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंज्यूमर्स बिहेवियर, सारिफ के रवैये से क्या मुराद है। वी नो दैट एवरी पर्सन इज़ फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ही हैज़ अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। द एटीट्यूड, द अप्रोच बाय विच ही मैनेज या he purchase, he satisfies his maximum wants within his limited income, this behavior is known as consumer behavior।
कि कंज्यूमर, हम ये जानते हैं कि हर कंज्यूमर जो है उसकी इनकम कम है और उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा तरीक़ाकार, ऐसा अमल जिसके ज़रिए वो अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर रहते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो इस अप्रोच को कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। सिर्फ आपने इसका इतना ही जवाब लिखना है। उसके बाद बेटा है कि राइट डाउन द मेथड ऑफ एनालाइजिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। सारिफ को के रवैये को तज्ज़िया करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। तो चैप्टर के आगाज़ में हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर बिहेवियर जो हमारा चैप्टर है, इसमें बुनियादी तौर पर दो जो हैं मेथड इसमें हमने पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की उन अप्रोचेज़ की बात करनी है कि कौन कौन सी जो है अप्रोचेज़ इसमें है। बेटे इसमें बुनियादी तौर पर दो अप्रोचेज़ हैं। एक है यूटिलिटी अप्रोच और दूसरी है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, IC अप्रोच। ये सिर्फ आपने लिखना है कि देयर आर टू अप्रोचेज़ टू एनालाइज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन यूटिलिटी। अफादा की तारीफ़ करें। तो ये है कि इसकी आप जो भी कह सकते हैं कि यूटिलिटी द सेटिस्फेक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्राम द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी आप लिख सकते हैं, या ये भी आप लिख सकते हैं कि पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। कि किसी शय में पाई जाने वाली वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो पावर जिसकी बुनियाद पर वो इंसान की ख्वाहिशात की का बायस बनती है, चाहे वो हमारी बेसिक नीड्स हों, वो कंफर्ट्स हों, वो लग्जरीज़ हों, हर चीज़ में एक सेटिस्फेक्शन, एक मेरिट पाया जाता है जिसकी बुनियाद पर वो हर ज़रूरत को पूरा करने का सबब बनती है। वो पावर, वो मेरिट और वो फीचर जो है दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी। जी, उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंट राइट डाउन डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। कि इसमें आपने अफादे के मुख्तलिफ तस्वुरात के नाम बताने हैं। राइट डाउन द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। तो जितने भी आपने इसमें बेटे पढ़े हैं, इनिशियल यूटिलिटी, पॉजिटिव यूटिलिटी, ज़ीरो यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इनको आपने सिर्फ नाम लिख देने हैं। 4 के नाम लिख दें, 5 के नाम लिख दें। सिर्फ इसमें आपने लिखना है, आंसर आप लिखेंगे द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी आर फॉलोइंग, जिसमें इनिशियल यूटिलिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, मार्जिनल, टोटल, ये आपने लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। सारिफ का मकसद क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि सारिफ जो है, सारिफ कौन होता है, हु द पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज़ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हर कंज्यूमर का मकसद जो है, हर सारिफ का मकसद कि वो अपनी इनकम के अंदर रहते हुए अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करे। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट पॉजिटिव यूटिलिटी एंड नेगेटिव यूटिलिटी। डिफरेंशिएट पॉजिटिव यूटिलिटी एंड नेगेटिव यूटिलिटी, इन दोनों में डिफरेंस आपने बताना है कि पॉजिटिव यूटिलिटी क्या होती है और नेगेटिव यूटिलिटी क्या होती है। जी, इसमें एक पॉजिटिव यूटिलिटी मीन मुस्बित अफादा एंड नेगेटिव यूटिलिटी इन मनफी अफादा। ये मुस्बित अफादा है और ये मनफी अफादा है। इनमें क्या फ़र्क होता है। इसमें बुनियादी फ़र्क बेटा ये है कि हम जब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन होती है। अब जब किसी चीज़ के यूज़ करने से सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाए तो दैट इज़ पॉजिटिव यूटिलिटी, और किसी चीज़ के इस्तेमाल से अगर सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है, मुसलसल फॉल कर रहा है, इट मीन्स दैट इज़ नेगेटिव यूटिलिटी। तो ये पॉजिटिव यूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी में ये बुनियादी फ़र्क होता है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा
कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस, कि अफादा और फ़ायदा में क्या फ़र्क होता है। MCQs में भी आपको डिस्कस किया था आपके साथ, थ्योरी पे अब हमने पढ़ी है, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन बेटे ये है कि द पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को कहते हैं। सेटिस्फेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो यूज़फुलनेस है, पॉजिटिवनेस है, वो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट या एडवांटेज को ज़ाहिर करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन दैट इज़ डिराइव्ड फ्राम द यूज़ ऑफ गुड और सर्विस, but the usefulness is only the benefit that is derived from the use of any good or service। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो यूज़फुलनेस है वो ओनली पॉजिटिव होती है जी। उसके बाद बेटा है कि क्वेश्चन के कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। यदि कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड, सबसे पहली बात है कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर की हमने डेफिनेशन की है द पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज, कि अशया व खिदमात इस्तेमाल करने वाले को सारिफ कहते हैं, और कंज्यूमर जिन गुड्स को यूज़ करता है वो कंज्यूमर्स गुड्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस चीज़ को भी परचेज़ करते हैं, कंज्यूमर उससे परचेज़ करता है, वो कंज्यूमर गुड होती हैं। यानी हम जैसे हम जो है वो डेली लाइफ आइटम कह सकते हैं, मतलब कपड़े हैं, खुराक है, गाड़ी है, मोबाइल है, ये वो चीज़ें हैं जो कंज्यूमर्स गुड्स हैं, यानी जिन्हें दैट आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली, जिन्हें कंज्यूमर बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो गुड्स इस्तेमाल की जाती हैं वो कैपिटल गुड्स होती हैं। मसलन उसमें मशीनरी है, उसमें रुपया पैसा है, उसमें वर्कर है, उसमें कोई और टेक्नोलॉजी है या और कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो दीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो हैं जिन्हें कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है, और कंज्यूमर गुड्स को बनाने में जो गुड्स इस्तेमाल होती हैं उन्हें जो है कैपिटल गुड्स कहा जाता है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है कि डिफाइन गुड, शय से क्या मुराद है। पहली बात तो यह है कि गुड जो है ये विजिबल आइटम होता है, मटेरियल आइटम होता है, और ये वो मटेरियल आइटम यानी कि ऐसी चीज़ या वो चीज़, वो गुड जिससे जो दैट इज़ काज ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, जिससे किसी चीज़ की ख्वाहिश पूरी हो, वो चीज़, वो शय जिससे कि कोई ज़रूरत पूरी होती है, वो इकोनॉमिक्स में गुड कहलाती है। और ये मादी चीज़ होती है, ये मटेरियल फॉर्म में होती है, विजिबल होती है। उसके बाद है बेटा कि व्हाट इज़ मेंट बाय सर्विसेज। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि अगर हम इन दोनों को एक ही वक्त में डिफ़ाइन करते हैं कि ये गुड है और ये सर्विस है, ठीक है। अब गुड और सर्विस में ये भी इंसान की ख्वाहिश को पूरा करती है, ये भी पूरा करती है, यानी कि इस ये दैट इज़ सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। सर्विस इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, बट मेजर डिफरेंस बिटवीन गुड एंड सर्विस इज़ दैट गुड्स आर विजिबल आइटम, मटेरियल फॉर्म में होती हैं, जबकि सर्विसेज जो हैं ये नॉन मटेरियल फॉर्म में होती हैं, इनविजिबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ प्रोफेसर, सर्विस ऑफ जज, सर्विस ऑफ लॉयर, तो ये वो सर्विसेज होती हैं, ये वो आइटम हैं जिनसे इंसान की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, लेकिन ये इनविजिबल होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा कि इनिशियल यूटिलिटी, व्हाट इज़ मेंट बाय इनिशियल यूटिलिटी, कि इब्तदाई अफादा क्या होता है। तो अफादों में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो जैसे यूज़ करते जाते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है। फर्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन हो रही होती है उसे इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद जो फॉल करती है वो पॉजिटिव यूटिलिटी है, और जब हमारी सेटिस्फेक्शन, वी आर टोटली सेटिस्फाइड, कंज्यूमर इज़ टोटली सेटिस्फाइड,
This point is called zero utility, and after zero utility if there is use of good that can be harmful. अगर हम ज़ीरो यूटिलिटी के बाद भी अगर हम उस चीज़ का इस्तेमाल जारी रखते हैं तो ये नेगेटिव यूटिलिटी मीन हार्मफुल हो सकती है। तो ये कंसेप्ट आपने फर्स्ट में पढ़ने हैं कि द सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्स्ट कंज्यूम यूनिट इज़ कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी, द सेटिस्फेक्शन बिफोर ज़ीरो यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, and zero utility when there is no need of any more unit of good, that is zero utility. And negative utility is when there is no benefit but harmful use of that good, it is called negative utility. के बाद टोटल यूटिलिटी है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल कंज्यूम यूनिट या एग्रीगेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ सम यूनिट्स, यानी ये जितनी हमने यूनिट यूज़ किए हैं उन तमाम की सेटिस्फेक्शन को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लेंगे, एग्रीगेट फॉर्म में लेंगे, तो दैट विल बी नोन एज टोटल यूटिलिटी। उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा, उसके बारे में आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी, लफ्ज़ मार्जिनल जो है, मार्जिनल मीन एडिशनल, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? satisfaction of every next unit of good. क्वेश्चन है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी, इसको बेटा हम लिखेंगे मुख्ततिम अफादा या अफादाए मुख्ततिम, ठीक है। तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, तो सेटिस्फेक्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी की एक डेफिनेशन ये भी है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू यूजिंग द नेक्स्ट यूनिट ऑफ गुड कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फार्मूला बेटा बनता है एम यू इज इक्वल टू डेल्टा टी यू ओवर डेल्टा क्यू, कि किसी भी चीज़ की ज़ायद इकाई से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है जी। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे कि टोटल यूटिलिटी भी बता दी आपको, मार्जिनल यूटिलिटी भी बता दी। इसके बाद है डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके साथ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो सवाल है बेटा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये 2019 के पेपर में ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन है बेटे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है? और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों यूटिलिटी के कंसेप्ट हैं, दोनों यूटिलिटी के लॉज हैं और ये मार्शल अप्रोच है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल का मतलब ये होता है कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम एज स्टॉक ऑफ गुड इज इंक्रीज अ पर्सन हैज़ द मार्जिनल यूटिलिटी फॉल, कि जैसे ही किसी शख्स के पास किसी चीज़ की ज़्यादा मिकदार आती जाती है, यानी उससे ज़्यादा यूज़ करता जाता है, हर नेक्स्ट यूनिट की सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। इससे जो है कानून तकलील अफाद मुख्ततिम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। उसके बाद बेटे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल है, 2019 के पेपर में ये सवाल आया है। इसका मतलब ये होता है कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल में ये पढ़ते हैं कि जूं कंज्यूमर यूज़ करता जाएगा गुड्स को, यूनिट्स को, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। लेकिन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें जो है कंज्यूमर अपनी मनी इनकम यानी मनी यूनिट को यूँ अल्टरनेट करके कंज्यूम करता है कि वो फोकस करता है मैक्सिमम बेनिफिट को, जहाँ उसको मैक्सिमम बेनिफिट नज़र आता है वो अपना मनी यूनिट उस पर कंज्यूम कर देता है। तो
जब लास्ट यूनिट की सेटिस्फैक्शन बिकम इक्वल दिस इन एट दिस पॉइंट द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, सो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। डिफाइन या व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सारिफ के तवाज़ुन से क्या मुराद है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं, वी नो दैट एवरी कंज्यूमर हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। द approach by which he manage his limited income for unlimited wants. Equilibrium of consumer is the form in which consumer satisfied maximum with his limited income. जब कंज्यूमर अपनी महदूद आमदनी खर्च करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर लेता है तो उस सिचुएशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और ये बेटा सवाल जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2018 के पास पेपर में ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सिर्फ आपने इसका जवाब लिखना है जी, और इसमें आपने मज़ीद किसी डिटेल में नहीं जाना जी। उसके बाद है बेटे कि डिफाइन इंडिफरेंस कर्व। डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, खत अदम तरजीह से क्या मुराद है, या सिंपली हम इसे IC भी लिख देते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है 2018 के पास पेपर में ये सवाल आया है कि इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट पेयर्स ऑफ टू गुड्स that satisfy consumer equally, and consumer is indifferent between all these unit of that particular good। के ख़त अदम तरजीह इस बात की वजाहत करता है कि सारिफ को दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़ों की वजाहत करता है जो कंज्यूमर को तस्कीन का एक जितना म्यार फराहम करते हैं, और इसमें कंज्यूमर या सारिफ किसी एक जोड़े को दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देता। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे डिफाइन MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम कहते हैं मुख्ततिम शरअ इस्तबदाल जी। इसकी डेफिनेशन बेटा ये है कि किसी एक चीज़ यानी कि टू अटेन द मोर यूनिट ऑफ गुड एंड द सेक्रीफाइड यूनिट ऑफ अदर गुड रेशो इज़ नोन एज MRS। यानी किसी एक शय की एक इकाई हासिल करने के लिए किसी दूसरी शय की जो इकाई सेक्रीफाई की जाती है, दैट इज़ लेफ्ट, जो छोड़ दी जाती है, उनके दरमियान जो रेट पाई जाता है, जो शरह होती है, उसे MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है जी। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा डिफाइन बजट लाइन, के बजट लाइन किसे कहते हैं। बजट लाइन इज़ कर्व दैट शोज द इनकम अप्रोच या इनकम लिमिट या क्वांटिटी परचेज लिमिट ऑफ कंज्यूमर विद इन गिवन प्राइसेस ऑफ दैट गुड्स। जब किसी शय की आपको कीमतें भी मालूम होती हैं और आपको इनकम पता होता है, तो वो हदबंदी यानी वो उस हदबंदी को, उस कर्व जो है वो कैसी हदबंदी को शो कर रहा होता है जिसमें
कंज्यूमर की इनकम अप्रोच, इनकम कॉन्स्टेंट लाइन को देखा जाता है कि दी गई कीमतों पर कंज्यूमर किसी शय की कितनी मिकदार ख़रीद सकता है। तो ये बजट लाइन इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा कि डिफ़ाइन ज़ीरो यूटिलिटी। ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि व्हेन देयर इज़ नो सेटिस्फैक्शन बाय यूजिंग द नेक्स्ट यूनिट ऑफ गुड, दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो यूटिलिटी। कि जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और उससे मज़ीद, यानी कि किसी चीज़ के इस्तेमाल से मज़ीद जो है सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं होती, तो ये इसको सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं, इससे ज़ीरो यूटिलिटी भी कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा कि राइट डाउन द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशन आपने बताने हैं, मीन कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अजूम करके ये प्रूव किया जाता है। तो उसमें बेटे आप 4 लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुटेबल क्वांटिटी, कंटिन्यूस यूज ऑफ गुड, के बाद होमोजेनिटी, ऑल यूनिट एक जैसे होनी चाहिए, के बाद इनकम इज कांस्टेंट एंड मेंटल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट या मस्ट बी यूजुअल। तो इसके बाद बेटे एक क्वेश्चन है, ये 2017 के पेपर में भी आया है कि व्हाट आर दी लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मीन कि वो कौन से पॉइंट हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता, तो उन्हें हम लिमिटेशन कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिनके अगले यूनिट बढ़ने से जो जितनी ज़्यादा उसका स्टॉक बढ़ता जाता है, सेटिस्फैक्शन लेवल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, तो उनको हम कहते हैं लिमिटेशन। के डिज़ायर ऑफ नॉलेज इस पर अप्लाई नहीं होता, डिज़ायर ऑफ वेल्थ, रेयर पार्टिकल, इसके अलावा नारकोटिक्स पे नहीं होता, हॉबीज़ पे नहीं होता। और अगर हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं सिंबल स्टेटस के लिए, हम कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसी पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। उसके बाद राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के सारिफ के इक्विलिब्रियम का फार्मूला लिखें। उसमें बेटे आपने एम यू ऑफ ए ओवर प्राइस ऑफ ए इक्वल टू एम यू ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ बी अप टू एम यू ऑफ एन ओवर प्राइस ऑफ एन। सिर्फ आपने ये फार्मूला लगाना है कि ये जो है वो सारिफ के तवाज़ुन का फार्मूला है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है डिफ़ाइन नॉन इकोनॉमिक वांट। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। कैपिटल गुड्स ये भी पढ़ लिया है, 2016 के पेपर में ये है। माइनस नेगेटिव यूटिलिटी 2016 बोर्ड में आया है, ये भी रिसेंटली हमने पढ़ा है। और इसके अलावा कंजम्पशन और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है 2016। कंजम्पशन इज़ एक्टिविटी एंड कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा एक कि राइट डाउन द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि ख़त्ते अदम तरजीह की कोई 2 खसूसियात बताएं। तो ये मैंने आपको लेक्चर में भी लिख के दी थी, बुक में मौजूद है, फिर बता देता हूँ कि द इंडिफरेंस कर्व हैव नेगेटिव स्लोप, दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये मुहद्दिब होते हैं मुद्दा की जानिब, मनफी झुकाव रखते हैं। दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कता नहीं करते। और इसके अलावा आप उसमें लिख सकते हैं कि दे डोंट टच एनी एक्सिस, वो किसी महवर को नहीं छूते। एंड अपर आईसी कर्व सेटिस्फाई मोर देन लोअर, कि हर ऊपर वाला ख़त अदम तरजीह नीचे वाले अदम तरजीह की निस्बत तस्कीन का बुलंद मेयार फराहम करता है। तो ये बेटे हमारा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिहेवियर ये हमारा आज मुकम्मल हो गया है। इसमें लॉन्ग, उसके बाद फिर हमने MCQ डिस्कस किए, और आज के लेक्चर में जो है हमने इस चैप्टर के शॉर्ट डिस्कस किए हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर जो है नेक्स्ट वाला डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।